कहानी के शीर्षक चट्टान से भारी संकल्प। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने किस्मत के लिखे को थप्पड़ मारकर अपनी मेहनत से इतिहास बदल दिया। इसे पढ़ते हुए अपने भीतर की आग को महसूस करना। बिहार के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब मजदूर रहता था, दशरथ मांझी। उनके पास न धन था न जमीन, बस था तो स्वाभिमान और अपनी पत्नी फागुनी देवी से बेपनाह मोहब्बत। गांव और शहर के बीच में एक विशाल क्रूर पहाड़ खड़ा था। वजीरगंज के अस्पताल जाने के लिए उस पूरे पहाड़ को घूमकर 55 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। एक दिन दोपहर की कड़कड़ाती धूप में फागुनी अपने पति के लिए खाना लेकर पहाड़ पार कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरी। जब दशरथ वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी खून से लथपथ तड़प रही थी। दशरथ उसे अपने हाथों में उठाकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन वो 55 किलोमीटर का रास्ता एक काल बन गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही फागुनी ने दम तोड़ दिया। दशरथ के आंसू सूख चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक भयानक गुस्सा भड़क रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी के बेजान शरीर को देखा, फिर उस विशाल पहाड़ की तरफ उंगली उठाई और दहाड़ी, तूने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना है ना? देख अब मैं तेरा गुरूर कैसे तोड़ता हूं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोग रोते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन दशरथ ने एक पागलपन चुना। उन्होंने अपनी बकरी बेची और एक छेनी और एक हथौड़ा खरीद लाई। अकेले एक इंसान ने 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट गहरे ठोस पत्थर के पहाड़ को काटना शुरू किया। लोग हंसते थे, उन्हें पागल कहते थे। लोग कहते थे पहाड़ से टकरा रहा है, चींटी की औकात क्या है। लेकिन दशरथ के सिर पर जुनून सवार था। दोपहर की चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, पैरों में छाले पड़ गए, हाथों से खून बहने लगा, लेकिन हथौड़े की मार नहीं रुकी। जब गांव में सूखा पड़ा और खाने को कुछ नहीं था तो उन्होंने पत्तियां खाईं, गंदा पानी पिया, लेकिन पहाड़ पर वार करना बंद नहीं किया। 22 साल, हाँ पूरे 22 साल तक वो अकेला शख्स उस विशालकाय चट्टान का सीना चीरता रहा। हर एक चोट के साथ वो अपनी किस्मत को चुनौती दे रहे थे। किस्मत के मुंह पर तमाचा। और फिर एक दिन इतिहास का वो स्वर्णिम सूरज उगा। उस 55 किलोमीटर लंबी पहाड़ की सीने के बीचों बीच एक साफ सड़क चमक रही थी। जो दूरी 55 किलोमीटर की थी वो घटकर मात्र 15 किलोमीटर रह गई थी। एक अकेले इंसान ने बिना किसी सरकारी मदद के सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी के दम पर पूरे पहाड़ का गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। अपने भीतर की आग को जगाओ। दशरथ मांझी की ये सच्ची कहानी चीख चीख कर एक ही बात कहती है, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तुम्हारे सामने आज जो भी मुसीबत है, चाहे वो कोई परीक्षा हो, पैसों की तंगी हो या लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो इस पहाड़ से बड़ी नहीं है। जब एक आम इंसान छेनी हथौड़ी से पहाड़ का सीना चीर सकता है तो तुम अपने बंद कमरों में बैठकर अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल सकते? उठो, मेहनत की हथौड़ी उठाओ और अपनी असफलताओं की पहाड़ पर तब तक वार करो जब तक कि रास्ता ना बन जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कहानी समाप्त हुई। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और साथ ही अगली कहानी कौन सा सुनना पसंद करेंगे। साथ ही और रोचक कहानी सुनने के लिए मेरी डायरी 1405 चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई कहानी आपसे मिस ना हो। इसी के साथ विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।